बात कर रहे हैं, ये हो गए 5 फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिशन की बात चल रही है। तो लाइव का डेटा देख रही थी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की साइट पे, और मुझे थोड़ा ऐसे मैंने पहले नहीं इतना ध्यान दिया था, पहले मैंने इंडिया के इंडिकेटर्स देखती थी, बट मैंने 0.4% थे वो 26.9% पहुंचे, लेकिन वेस्टिंग में 12.1% से 16.6% था डाटा, वो डाटा 21% चला गया। स्टंटिंग को वेस्टिंग और अंडर वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर हाइट, ये हमारा एक्यूट केस है, कोई बच्चा है उसको ठीक से खाना नहीं मिला तो उसका वजन नहीं मिली, तो वेस्टिंग जो है हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, ये हर कुछ 3 या 4 साल में होता है, तो ये ग्राउंड लेवल पे काम करें, ये लोगों में जागरूकता फैलाएं कि खाना बच्चे को प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है। एक छोटा बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, और ये आपका काम है कि मिड डे मील उसको प्रॉपर दी जाए। उसके अलावा जो है स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, जितनी उसकी उम्र में उसकी हाइट होनी चाहिए थी उसकी नहीं हुई, ठीक है। और ये क्रोनिक केस है, काफ़ी टाइम तक ये, इसमें हम लोग बहुत कम रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये लो सोशल इकोनॉमिक, जैसे कोई गरीब घर है, हम तो यहाँ से उसको खाना दे रहे हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग केस में उसको घर में वो खाना नहीं मिल रहा है जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसीलिए उसको स्टंटिंग रह रही है, ठीक है। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को इस वेस्टिंग अंडर न्यूट्रिशन से बचाएं, ताकि हम जागरूकता फैलाएं कि बच्चों, आपके गांव में हर किसी के पास एक छोटा सा खेत होता है, अभी तो अंडर न्यूट्रिशन हो गई, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, जो लास्ट में बहुत कॉमन हो गया, जो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि मैडम आपके साथ ही रहती हैं। पिछले विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हमने देखा कि मैडम वहाँ पर भी एक्सप्लेन करती थी स्टॉल्स पे, कोई भी डिग्नेटरी आए, कोई भी ऑफिसर आए, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आप लोग ही आगे जाओगे और लोगों को समझाओगे। तो मैं मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। डिपार्टमेंट को सक्सेस दिलाने में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हम यहाँ बड़े सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं, मेन जो है फोकस तभी आता है, उसका रिजल्ट तभी आता है जब आप जो है इनको अपने जो है प्रैक्टिस में लाए अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स में। जैसे महविश मैडम बोल के गए फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन, इसके बारे में हर बारी जो है हम आपको जानकारी दिलवाते हैं रिसोर्स पर्सन्स के थ्रू। ये फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? एनरिच करना, क्योंकि नॉर्मल जो है चावल तो मिलते हैं, फोर्टिफाइड का मतलब ये हुआ कि आजकल हर जो है जो आपको मिल रहे हैं चावल, आटा, ठीक है, इस पे आप देखते हैं वहाँ कवर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा एडिड विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, तो ये सारी चीज़ें जो है विटामिन जो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पहले जो है हमें नेचुरल डाइट में मिलती थी, आजकल जो है ये की कमी जो है ये नेचुरल डाइट में रही है, जिस वजह से जो है ये कमजोरियां और ये जो है बीमारियां ये आ रही रखना, ठीक है। पुराना जो है कंसेप्ट ये चला गया कि जनाब आप ज़्यादा जो है फैट रिच डाइट, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट, ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करें। आज कंसेप्ट है बैलेंस डाइट, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है ये अपने अपने प्रपोर्शन पे जो है आपने जो है लेडीज में और बच्चों में ये प्रोवाइड करवाना है। मैडम ने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा कि मैं सभी जितने भी हमारी नगरोटा की वर्कर्स हैं इनको खासकर मैं ये बुलाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेन जो है वर्क फील्ड में ये वर्कर्स और आशा वर्कर्स ये दोनों कर रही हैं। और मैडम मैं बताऊंगा कि मिलेट्स के बारे में इन्होंने बात की। मिलेट्स पे 2033 यूएन ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इस पे हमने जो है बड़े जोशो खरोश से जो है अपने पोषण अभियान में और भी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, इसमें जो है इन्होंने जो है ये ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस फैलाई है कि जो मोटा अनाज है मिलेट्स, जो कि हमारा ट्रेडिशनल फूड था, इसको अगर हम सोचे, जैसे मैडम बोल रहे थे कि जापान में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, जबकि टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्नाइजेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे है।
तो हाउ, ये एनालाइज करने की बात है, बहुत अच्छा, ये एनालाइज करने की बात है कि वो कैसे लंबी उम्र जो है वो जी रहे हैं, पिज्जा बर्गर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी मिलता है, ठीक है। पुराने जो है अपने ट्रेडिशनल जो है फूड को भूल रहे हैं, ठीक है। हमारे ट्रेडिशनल फूड जो था इसमें हर्ब्स पड़ती थी, इसमें जो है ट्रेडिशन, तो ब्राइटली जो है वेस्टर्न को फॉलो नहीं करना है। हमारी जो ये आप देखते हैं जीरा पड़ता है, टर्मरिक पड़ता है, ये चीजें जो है हमारे आंगनबाड़ी वर्कर बाकी के बहुत प्यारे प्यारे केक बना के जो है हमारे डिस्प्ले पे लगाए, जिनको सभी ने पसंद किया, सभी जितने भी वहाँ डिग्नेटरी जो लोग आए तो वजीरा से आई हुई हैं, उनको देख रही हूँ कि उस पंचायत को सर हम बता दें, हमने वुमेन फ्रेंडली उसकी थीम अडॉप्ट कर ली है और वहाँ पर हमने हर वो चीज़ कर ली है जो एक वुमेन फ्रेंडली पंचायत में होती है। वहाँ पर हमारे पास एक हमने महिला कैफे नाम से एक स्पॉट बनाया है जिसमें हम 10 रुपये थाली देते हैं, जिसको भी भूख लगे, जो भी कोई राहगीर हो या कोई आता जाता, ठीक है। और ये जो महिला कैफे है ये वहाँ की लेडीज़ ही मिलके चला रही हैं। उन्होंने वहाँ छोटा सा किचन बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे चलता है, बट वहाँ खाना बना होता है, ज़रूरत के हिसाब से हम बना देते हैं अगर कोई हमें इंटीमेट कर देता है। बट वहाँ का मूल जो शुल्क है वो सिर्फ 10 रुपये है। उसके अलावा हमने उसी पंचायत में मेरा अनुरोध है 1 मिनट आप सुन लें ताकि आपको भी पता चले, उसके बाद इत्मीनान से आप खाएंगे। हाँ, तो दूसरा हमने वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन का रोटरी क्लब के साथ एक हमने कन्वर्जेंस किया है, जिसमें रोटरी क्लब हमें मात्र 5 रुपये से 20 रुपये के बीच में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी हमने प्रोविज़न अपनी पंचायत में रखा है। फिर वहाँ की महिलाओं ने और भी आसपास की भी महिलाएं, मैं सिर्फ वहीं की नहीं कहूँगी क्योंकि लेडीज़ के ग्रुप जो हैं वो सारे ब्लॉक में ही फैले होते हैं। अगरबत्ती के हमने सर KVIK से 50 अगरबत्ती की मशीनें ली हैं जिससे अगरबत्ती बनाई जाती है। उसमें से कुछ मशीनें लेडीज़ अपने घर की ले गई हैं क्योंकि हर कोई हर दिन पंचायत घर आके नहीं ये काम कर सकता, और कुछ हमने एक बड़े से वहाँ पर हॉल बनाया है जिसमें हमने वो इंस्टॉल किया। जो हमें कोल कंडोली टेम्पल से फूलों का वेस्टेज मिलता है, जो वहाँ पर जो मालाएँ चढ़ी होती है, सूखी मालाएँ, वो वहाँ की लेडीज़ लेके आती हैं और उससे अगरबत्ती बनाती है। थीम्स में भी लाया है, प्लान्स में भी लाया है कि ये वुमेन फ्रेंडली पंचायत है। अभी वहाँ पे लेडीज़ एक और काम कर रही हैं, उसमें सर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल बना रहे हैं। एक मटेरियल है जो ब्लॉक शेप का होता है, उसके बीच में हमने एक गड्ढा रखा हुआ है, उस गड्ढे के अंदर हम 1 kg प्लास्टिक भरते हैं और फिर उस कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल से आप चाहे तो पेवमेंट बना दो, चाहे आप घर भी बना सकते हो, चाहे आप कोई भी चीज़, जैसे ईंट होती है बट वो ईंट के डबल साइज का होता है, तो वो अभी हमने एक सैंपल शुरू किया है। अगर हम उसे किसी स्कीम से हमें हेल्प हो जाए तो हम उस कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल से उस पंचायत का जो प्लास्टिक है वो भी यूज़ करके एक नई चीज़ बनाएंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं होगी। मेरे सर की तरफ से रूरल डेवलपमेंट जहाँ बहुत सी स्कीमें चला रहा है, उसके साथ साथ ये महसूस किया गया कि हम भी न्यूट्रिशन पे, क्योंकि ब्लॉक के जितने ब्लॉक हमारे हैं लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए न्यूट्रिशन में ऑलरेडी नेशनल डिपार्टमेंट काम कर रहा है। कुछ दुकान मैम ने वो भी बोल दिया। फिर एक बात मैं कहूँगा कि परसों हमारी मीटिंग थी हमारे के करसक में, सर ने मीटिंग ली थी, यहाँ आपके IET है, IEM नया बना है, तो सर ने ये कहा कि डायरेक्टर से मिलके यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे जो आगे पढ़ सके, जैसे किसी ने 8th में छोड़ दिया है, किसी ने 10th में छोड़ दिया है, या उससे उन्होंने डायरेक्टर से बात करके इन बच्चों के लिए हम खास ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे और उसके बाद उनको नौकरी प्लेसमेंट भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये आपको एक वो उनका एक मैसेज आपको देना था यहाँ के साथ की तरफ से, ये है कि जिस दिन पानी लगाए में कहा, उनका पेपर में भी वो चीज़ आई थी, मैंने कहा ये आपको एक मुबारक के साथ कोशिश कर। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जहाँ बहुत सी स्कीमों पे काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है या बहुत से डेवलपमेंट के काम कर रहा है, उसके साथ साथ एक इसका अलग से एक विंग है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम।
कि हम कोशिश करते हैं कि हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जाके लेडीज़ को खासकर अवेयर करें कि उनके लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। आपने जैसे प्रोग्राम के अंदर भी देखा होगा, वहाँ डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, बाकी भी बोलने वाले काफ़ी लोग थे जिन्होंने लेडीज़ को अवेयर किया कि उनके लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ पे पानीगराई में था, ऐसे डोगरीदीरा में कर रहे हैं या फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की और ब्लॉक्स में जाने की। वहाँ भी ये प्रोग्राम हम कई जगहों पे करेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट जहाँ बहुत से काम कर रहा है, इस वक्त रूरल डेवलपमेंट लोगों से जुड़ा हुआ है, वहाँ ये चीज़ छूटे ना कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी जो उसके लिए भी हम अवेयर। हाँ, सोशल वेलफेयर ऑलरेडी कर रहा है, इस पर क्वेश्चन बयान उनका चल रहा है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है तो कोशिश है कि हर जगह हम ये प्रोग्राम करें।